दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा यही समाप्त हो जाती है या फिर किसी और नए शरीर में प्रवेश करती है? पुनर्जन्म का विचार जितना रहस्यमयी है उतना ही अद्भुत भी। आज मैं आपको ऐसे 7 प्रमाण बताने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हाँ, शायद पुनर्जन्म सच में होता है। सबसे पहला और बड़ा प्रमाण यह है छोटे बच्चों की पिछली जिंदगी की यादें। दोस्तों, दुनिया में हजारों ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां 3-4 साल के बच्चों ने अचानक अपने पिछले जन्म के बारे में बातें करना शुरू किया। वे जगहें, लोग और घटनाएं बताते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी जाना ही नहीं। भारत में तो कई केस सामने आए हैं जहां बच्चे किसी पिछले गांव का नाम बताते हैं और वहां जाकर देखा गया तो सब सच निकला। दूसरा प्रमाण यह है कि जन्म के निशान। मान्यता है कि पिछले जन्म में जिस तरह किसी की मृत्यु होती है उसी से जुड़ा निशान अगले जन्म में उनके शरीर पर आ सकता है। वैज्ञानिक शोधों में कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की हत्या गोली या चाकू से हुई थी उनके अगले जन्म में ठीक उसी जगह पर जन्म का निशान मिला। तीसरा प्रमाण यह है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का रिसर्च। उन्होंने 40 साल तक दुनिया भर में 2500 से भी ज़्यादा बच्चों का अध्ययन किया जो पिछले जन्म की बातें करते थे। उन्होंने पाया कि बच्चों की यादें, उनका डर, उनकी आदतें सब पिछले जन्म से जुड़ी थी। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा पानी से डरता था क्योंकि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। चौथा प्रमाण, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। यह एक विशेष तकनीक है जिसमें लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके अवचेतन मन तक पहुंचा जाता है। कई लोग इस प्रक्रिया में अपनी पिछली जिंदगी की झलकियां देखने लगते हैं। वे बताते हैं कि वे कौन थे, कहाँ रहते थे और किस तरह मरे थे। पांचवा प्रमाण है नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी कि NDE। कई लोग जब मृत्यु के करीब पहुंचते हैं जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी दुर्घटना में, तो वे बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा या किसी प्रकाश की ओर जाते हुए अनुभव किया। यह अनुभव आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म की ओर इशारा करते हैं। छठा प्रमाण यह है कि जन्मजात प्रतिभाएं और अनजान भाषाएं। कई बार छोटे बच्चे ऐसी भाषाएं बोल लेते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं होती। कुछ बच्चों में संगीत, गणित या कला की असाधारण प्रतिभा जन्म से ही होती है। ऐसा लगता है मानो वे यह ज्ञान पिछले जन्म से लेकर आए हो। सातवां और सबसे मजबूत प्रमाण यह है हमारे धार्मिक शास्त्र और संतों की गवाही। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म निश्चित है। महर्षि योगी और त्रिकालदर्शी ऋषि अपने ध्यान में पिछले जन्मों को देख सकते थे। यह केवल मान्यता नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित सत्य है। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में तो आपने भी बहुत सुना होगा, लेकिन जब हम असली प्रमाणों की बात करते हैं तो रूह तक कांप जाती है। अब आप ही सोचिए, कोई बच्चा जो गांव शहर से कभी बाहर नहीं गया वो अचानक विदेश की किसी भाषा में बोलने लगे या सपनों में ऐसी जगह देखे जहां वो कभी गया ही नहीं। क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कई बार हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं लेकिन दिल कहता है, अरे इसे तो कहीं देखा है, ये तो अपना ही है। क्या ये पिछले जन्म का रिश्ता नहीं हो सकता? दोस्तों, आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। जब इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो वही आत्मा नए शरीर में जन्म लेकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है और ये संकेत हमें सपनों, डर या जन्म के निशानों के जरिए मिलते रहते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या पुनर्जन्म सिर्फ कल्पना है या फिर सचमुच हमारी आत्मा कई यात्राओं से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, ये थे पुनर्जन्म के 7 सबसे हैरान कर देने वाले प्रमाण। सोचिए, अगर पुनर्जन्म सच है तो हमारा हर कर्म, हर विचार,
हमारे अगले जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आइए हम सब इस जीवन को पुण्य, सदाचार और भक्ति से भरें, ताकि आने वाले जन्म और भी सुंदर हो। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।